अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमडी कैट मेंटोर यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान उस्मान ख़ान। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से बात करने वाले हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फॉर्म डी के बारे में। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का पाकिस्तान में स्कोप क्या है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की पाकिस्तान में जॉब्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, इनकी सैलरी क्या होती है और इनकी जो आगे की फीचर्स हैं जॉब्स के हवाले से और आगे इनके फ्यूचर के हवाले से, वो तमाम चीज़ें ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, टॉप यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स ऑफ़र कर रही हैं, उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिए चलते हैं, वहाँ चल के सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। आपको सबसे पहले बताते चलें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बारे में आपको मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो में मिलने वाली है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी बेसिकली फार्म डी भी इसको कहा जाता है। पाकिस्तान में हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स में, कम्युनिटी फार्मेसीज़ में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे हमारी मेडिसिन तैयार होती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे उन मेडिसिन पे रिसर्च होती है, और रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, और गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इनका बड़ा अहम कलीदी रोल होता है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की पाकिस्तान के अंदर जो मेजर इनका पर्पस होता है लर्निंग के दौरान, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, यानी इंसानी जिस्म के अंदर जो फिजियोलॉजी है यानी बॉडी की जो फंक्शंस हैं उन पर फार्मेसी यानी मेडिसिन्स की क्या क्या असरात मुरतब होते हैं। बेसिकली इनका काम दवाइयाँ तैयार करके उनको बॉडी के मैकेनिज़्म के मुताबिक इंटरेक्ट करवाना होता है। अब जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं वो करते क्या हैं? बेसिकली फार्माकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट होते हैं और ये इस चीज़ पर स्टडीज़ करते हैं हाउ ड्रग्स एंड केमिकल इंटरेक्ट्स विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ये जो दवाइयाँ तैयार करती हैं, मेडिसिन तैयार होती हैं, ये हमारे जिस्म के अंदर किस तरह इंटरेक्ट करती हैं। अब इनकी जो बेसिकली स्टडी होती है वो ड्रग्स पर होती है एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, जो तमाम मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, इसके अलावा बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको ये स्टडी कर रहे होते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं जब ये फील्ड में काम कर रहे होते हैं? ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के ऊपर प्रॉपर इनका काम चल रहा होता है। सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर बेसिकली ये ड्रग्स को डिस्कवर करते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनकी इवेल्युएशन करते हैं और उनकी टेस्टिंग के मरहले में लैब्स के अंदर जो है वो प्रॉपर इनका सेटअप चल रहा होता है। तो फार्माकोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉड सेटअप है जिसके अंदर तमाम दवाइयों को डिस्कवर करने से लेकर उनकी टेस्टिंग तक तमाम मराहिल से गुजारा जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी हाउ ड्रग आर एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूटेड, मेटाबोलाइज्ड एंड एलिमिनेटेड बाय द बॉडी। अब बॉडी में जब ड्रग्स जाती हैं, बॉडी उनको एब्जॉर्ब करती है, देन वो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। जिस जिस एरिया में जानी है, अगर सर दर्द की है तो वो सर वाले एरिया में उसके केमिकल्स जो है वो रिएक्ट करेंगे। अगर आपके जो है वो पेन किलर्स हैं, डिफरेंट किस्म की मेडिसिन हैं जो मसल्स के लिए हैं, जो हार्ट के लिए हैं, तो वो उन बॉडी के एरियाज तक डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, देन मेटाबॉलिज्म होता है, देन बॉडी से एक्सट्रीट होती हैं। तो ये तमाम प्रोसेस जो है, और इसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हाउ ड्रग इंटरेक्ट विद द बायोलॉजिकल टारगेट्स, प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स। तो ये चीज़ें बेसिकली फार्मासिस्ट इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब ड्रग्स की सेफ्टी और उनकी टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग बेसिकली बिल्कुल सेफ होती है ये मेक श्योर करना होता है फार्माकोलॉजिस्ट ने, और टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, यानी बॉडी के अंदर वो जिसको हम कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी मेडिसिन के, तो ये चीज़ें सारी मॉनिटर कर रहे होते हैं फार्माकोलॉजिस्ट। रिसर्च वर्क एंड एकेडमिक वर्क कर रहे होते हैं, कोलैबोरेशन
कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन, डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, डिफरेंट रेगुलेटरी अदारों के साथ ये मिल के काम कर रहे होते हैं और रिसर्च में उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेटअप पे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं जिनकी 17 ग्रेड की जॉब होती है। बेसिकली हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम हॉस्पिटल के अंदर तमाम मेडिसिन का रिकॉर्ड, उनका ऑडिट, किस वार्ड में कौन कौन सी मेडिसिन जा रही हैं, किस वार्ड में कहां से कितनी मेडिसिन की परचेजिंग करनी है। DHQ एंड THQ लेवल पे 4 से 5 फार्मासिस्ट एक एक हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इनको जॉब्स मिलती हैं जहां पर मेडिसिन तैयार हो रही होती हैं। इसके अलावा एकेडेमिया एंड रिसर्च में इनकी जॉब्स होती हैं जहां पर ये मुकम्मल मेडिसिन के ऊपर और जो है वो रिसर्च कर रहे होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज ए लेक्चरर या रिसर्चर के तौर पर जो है वो ज्वाइन करते हैं टीचिंग के फील्ड में या रिसर्च के फील्ड में या मेडिकल फैकल्टी के फील्ड में या गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर ये काम कर रहे होते हैं। जैसे गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं, कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ख़ास तौर पर इन काम कर रहे होते हैं या ड्रैप के अंदर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में डी फार्मेसी यानी फार्म डी जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं, इनकी जो सैलरी है वो डिपेंड करती है इनकी जॉब पोजीशन पे, इनके एक्सपीरियंस पे, लोकेशन कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मिनिमम 40,000 प्राइवेट सेक्टर में, मैक्सिमम 1,50,000 एवरेज और मोर पर मंथ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 2 लाख प्लस भी कमा रहे होते हैं फार्मासिस्ट। ये डिपेंड करता है उनकी नेचर ऑफ जॉब पे, लोकेशन पे और किस सेक्टर में उनकी जॉब हुई है। तो ये आपकी जो सैलरीज है ये वेरीज करती है। अब पाकिस्तान में जो टॉप बेस्ट 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आगा खान यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर इस गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची गवर्नमेंट है, डॉ यूनिवर्सिटी कराची गवर्नमेंट है, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची गवर्नमेंट है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर प्राइवेट है, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो गवर्नमेंट है, कायद-ए-आज़म मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद गवर्नमेंट है, रिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद प्राइवेट है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान गवर्नमेंट है, बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है, बाचा खान यूनिवर्सिटी चारसदा गवर्नमेंट है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद गवर्नमेंट है, युवास यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट गवर्नमेंट है, ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी प्राइवेट है और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर प्राइवेट है। तो ये तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं जो 20 मेडिकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर ये कोर्स करवाया जा रहा है। तो ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आप अगर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको वेल नो हाउ होनी चाहिए कि आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं आया आपका इंटरेस्ट बन पा रहा है इस फील्ड में या नहीं। तो आपने अपने इंटरेस्ट को देखना है, आपको गाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आगे फ्यूचर को डिसाइड करना, अपने लिए डिसीजन लेना आपका काम है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।